Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine and sitting at home. Students, आज हम जाएंगे लेक्चर नंबर 4 की तरफ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम 1C की थी, जो कि वेन डायग्राम बनाना सीखा था। फिर हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ी थी, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमने पढ़ा था कि जिसमें लिमिटेड नंबर हो, ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर हो, जिसको हम काउंट कर सकें। इनफाइनाइट सेट हमने रीड किया था, और याद करने के लिए मैंने आपको कहा था कि ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर हो, या ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फिर यूनिट सेट पढ़ा था, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो। फिर एम्प्टी सेट पढ़ा था, ऐसा सेट जिसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ना हो, उसे नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। फिर डिसजॉइंट सेट पढ़ा था, टू और मोर सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। दो ऐसे सेट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट पढ़ा था, दो या दो से ज़्यादा सेट जिसमें एटलीस्ट कम अज़ कम एक कॉमन एलिमेंट हो, उसे ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। फिर हमने इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा सेट इक्विवेलेंट उस वक्त होंगे जब अगर इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों, दोनों सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हों। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 दोनों सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है। फिर इक्वल सेट्स हमने पढ़ा था कि दोनों सेट्स के मेंबर्स सेम हो, जैसे 2 4 6 है, ये भी 2 4 6 है, तो दोनों मेंबर सेम हैं, तो इसे इक्वल सेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1D की थी। एक्सरसाइज 1D में हमने मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बना दिया था, जो कि ये 3 और 4 इनफाइनाइट है, या ये लिखा हुआ इनफाइनाइट ये। तो ये काम हमने बुक में ही किया था, कॉपी में हमने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी हम बुक में ही करेंगे, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2-3 लफ्ज़ लिखने, तो इसलिए इसे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बुक में ही सोल्व कर लेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट, आपको लिस्ट बतानी जो कि एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ओके, तो सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? सबसे पहले होल नंबर देख लो। ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, उसे होल नंबर कहते हैं। अगेन आई रिपीट इट, ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो, उसे होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 होल नंबर कहलाता है। 0 1 2 3 4 5 6, तो ये कहलाता है होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और नंबर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखना, इसमें पॉइंट में नंबर नहीं आता। होल नंबर में पॉइंट में वैल्यू नहीं आती। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आती। ओके, तो सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो कि 9 और 10 के दरमियान का होल नंबर होगा। तो 7 8 9 10, 9 और 10 के दरमियान कोई नंबर नहीं आता होल नंबर में, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हुआ। तो जो एम्प्टी सेट होगा उसे आप टिक कर लें, ये एम्प्टी सेट हुआ। क्योंकि 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो यूँ चलता जाएगा। तो 9 और 10 के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट हुआ, ये एम्प्टी सेट हुआ। ओके, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, 1994 से पहले मार्स पर कोई भी नहीं गया था, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट हुआ, कोई बंदा या कोई लोग नहीं गए थे। इंटीजर्स, आप इंटीजर्स देख लें, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स को हमेशा z से शो करते हैं, इंटीजर्स को हमेशा z से शो करते हैं। और ऐसे नंबर जिसमें होल नंबर होता है 0 1 2 3, ये होल नंबर कहलाता है। इसके बाद माइनस में भी नंबर आ जाए, माइनस में भी आ जाए, तो इस ऐसे सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें 0 प्लस का 1 हो, माइनस का 1 हो, प्लस का 2 हो, माइनस का 2 हो। तो ऐसा सेट जिसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती है, उसे इंटीजर्स कहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, आपको एक सेट बनाना है जो 4 और 6 के दरमियान होगा। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसी तरह चलता जाएगा। और 4 और 6 के दरमियान एक सेट बन रहा है जो कि 5 है, एक एलिमेंट बन रहा है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक सेट आ जाएगा 5 एलिमेंट आ जाएगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसे क्रॉस कर देते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम्स, इवन प्राइम आपके पास जो होता है वो 2 होता है। ये इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी, क्योंकि इसका एक 1 फैक्टर बन रहा है और एक 2 खुद बन रहा है, तो ये इवन प्राइम होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर। तो ये भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी नहीं है इसमें, क्योंकि एक एलिमेंट आ रहा है। याद रखना, नॉन एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना आए। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, आपको 3 डिजिट नंबर का एक सेट बनाना है जो ग्रेटर देन 1000, जो 1000 से ग्रेटर हो। तो 1000 तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर है। तो इससे जो ऊपर जाओगे तो ये 3 डिजिट तो आएगा ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है आपके पास, जो कि आपके पास एक नल सेट है, कोई एलिमेंट भी नहीं आएगा। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, यानी कि आपके पास 2 नॉन पैरेलल लाइंस होगी, एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन, जो कट कर दें, 2 लाइनें आपस में कट कर दें, जिस जगह पे कट करते हैं उसे इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, यानी कुछ बन रहे होंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेक अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ द पेयर्स ऑफ द सेट विच आर इक्वल, एक आपको लिस्ट बनानी है जो कि इक्वल हो फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें लिस्ट बनानी है आपको जो कि इक्वल हो। तो उससे पहले आपको इक्वल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इक्वल का पता होना चाहिए। 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट, अगर 2 सेट के तमाम एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। सेम एलिमेंट, आप अपनी याद देने के लिए यहाँ लिख लें सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, या यहाँ लिख लें सेम एलिमेंट। इससे क्या होगा, इससे आपको याद रहेगा कि जब भी इक्वल की बात आएगी तो आपको सेम एलिमेंट वर्ड ध्यान में आएगा। ठीक है, तो माइंड में सेम एलिमेंट आएगा। अब देखें 2 3 4, 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो सेम एलिमेंट तो है नहीं है, जिसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। जो इक्वल नहीं है उसे आप कट कर दें। सेकंड देखें 1 4 9 12 22 32, सेम नहीं है, इसे भी कट कर दें। ए बी सी डी ई, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो वॉवल्स होता है, वॉवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो चेक करें, ए है, बी इसमें नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, नॉन इक्वल सेट्स। उसके बाद आपके पास 2 है और सेट ऑफ इवन प्राइम्स, जो इवन प्राइम्स का सेट होता है उसे आप कहते हैं वो भी 2 ही होता है, क्योंकि इवन 2 है और प्राइम भी 2 है, तो ये आपके पास इक्वल सेट है। ए मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस दैन 30, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आप टेबल पढ़ लें, ये आपको ट्रिक एक बता दी गई है। 7, आप 7 का टेबल पढ़ें, लेस दैन 30 यानी कि 30 से कम कम, तो 7 का टेबल होगा आपके पास 7 14 21 28, 30 से कम कम होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ देखें 14 21 28, ये 3 वर्ड एलिमेंट तो है, लेकिन 7 तो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब सेम एलिमेंट्स नहीं हुए तमाम, तो ये भी आपके पास इक्वल नहीं होगा। उसके बाद ये नल सेट कहलाता है, ये भी नल सेट कहलाता है, ये नल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नल सेट है, इसका मतलब ये इक्वल हो गया। ए बी सी, सी बी ए, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन हमारा यहाँ काम पोजीशन से नहीं है, एलिमेंट से है, जो यहाँ है वो यहाँ भी है, तो ये भी हमारे पास इक्वल हो गया। एन आई एल ई, एम आई एल ई, यहाँ एम है यहाँ एन है, डिफरेंस है, तो ये नॉट इक्वल हो गया। ई ए टी टी ई ए सेम है, तो ये हो गया। एक्स, एक्स इज़ एन इवन नंबर लेस दैन 4,
x एक इवन नंबर है जो 4 से कम है। इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 2, और 4 से कम 2 है, तो ये भी 2 है। दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो ये भी हमारे पास इक्वल है। एस एम क्यू, एम क्यू एस, तो ये भी हमारे पास इक्वल है। तो स्टूडेंट सिंपल बात ये है कि जो अगर दो सेट में एलिमेंट्स सेम हो जाए तो वो आपके पास इक्वल सेट्स हो जाते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आप यहाँ इक्विवेलेंट सेट की एक लिस्ट बनाएंगे। इक्वल सेट्स में आपके पास सेम एलिमेंट थे, इक्वल सेट में आपके पास सेम एलिमेंट थे। इक्विवेलेंट सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी तादाद सेम होगी। आप यहाँ पे अपनी याद ध्यान के लिए लिख लें ताकि आपको याद रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप एलिमेंट्स की तादाद को काउंट करेंगे। तो देखें, फर्स्ट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 है, पहला सेट C 3 है, दूसरा सेट D 4 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह आपके पास E 1 2 3, 1 2 3, ये इक्वल हो गया। इसी तरह आपके पास G इज़ अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13। आप काउंटिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाएगा, क्योंकि लेस देन 30 का मतलब 12 तक जाएगा। उसके बाद H इज़ अ सेट ऑफ नंबर मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि साल में कितने मंथ्स होते हैं। ये इसमें 12 नंबर आएंगे, इसमें भी 12 आएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्विवेलेंट सेट है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को 2 मिनट के लिए स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। आप इस मिसिंग एलिमेंट्स को फिल करें, ऐसे फिल करें कि वो इक्वल हो जाए। तो देखें, आपके पास है SOFT, T है, T, F भी है, S भी है, क्या रह गया? O रह गया, आप O लिख दें। इसी तरह 1 3, 1 और 3 है, 2 रह गया, आप 2 लिख दें। AET, T A है, E लिख दें, और इसी तरह लास्ट में आपके पास O लिख दें। तो ये इक्वल सेट हो गया, जिसपे दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेम हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग एलिमेंट। आपको मिसिंग एलिमेंट लिखना है टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट इक्विवेलेंट। आपको मिसिंग एलिमेंट इस तरह लिखना है कि वो सेट इक्विवेलेंट बना दे। तो देखें, आपके पास इक्विवेलेंट सेट में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। 1 2 3, 3 नंबर हैं, यहाँ भी 3 होना चाहिए। AE, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिख दें। मैं I लिख देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3 इक्विवेलेंट बन गया। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, आप यहाँ भी लिख दें। CD कर दें। लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल, एंड कसूर, पेशावर, आप यहाँ लाहौर लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। इस्लामाबाद लिख दें, लाहौर, एंड लास्ट 1 3 5, आप यहाँ 2 4 5 कर दें या 6 कर दें, कुछ भी कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसेट की। सबसेट है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट A is also an element of another set B, then set A is called a subset of the set B. The symbol this, ये आपके पास सबसेट का सिंबल है, इस यूज टू डिनोट अ सबसेट। A subset B means that A is a subset of B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसेट क्या है ये सुन लें। अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों, अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में भी मौजूद हों, लेकिन
तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। कैसे, या देखें, आपके पास दो सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपके पास सेट बी है 2 3 4 5 6। आपके पास दो सेट्स हैं। तो अब आपके पास दो सेट्स हैं। आप दो सेट में सेट ए के जो तमाम एलिमेंट्स है वो सेट बी में मौजूद है कि आप चेक करें। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। यानी कि सेट ए के जो तमाम एलिमेंट है वो सेट बी में आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब आपको एक सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में नज़र आ जाएं तो इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा बी का। इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा बी का। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम यूँ करें कि एक सेट डी है 2 4 6 8 10 और एक सेट ई है, तो सेट ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास दो सेट हैं। अब आप चेक करें क्या सेट डी के तमाम एलिमेंट सेट ई में मौजूद हैं। देखें, सेट डी के तमाम एलिमेंट सेट ई में मौजूद है, तो हम कहेंगे डी बेबी सेट है ई का, यानी डी इज़ अ सबसेट ऑफ ई। डी इज़ अ सबसेट ऑफ ई। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह हमारे पास एक और डेफिनेशन है। इसी तरह हमारे पास एक सुपर सेट है। सुपर सेट, अ सुपर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट। यानी कि एक सुपर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम नंबर्स वो एलिमेंट शामिल हैं जो कि स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट्स जिस सेट में शामिल है उस सेट को सुपर सेट कहते हैं। जैसे कि स्मॉलर सेट आपके पास ए है, आप बोलेंगे 1 2 3, ये तीनों आपके पास एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं। ओके, तो बी सुपर सेट हो जाएगा। बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। और सुपर सेट को हम इस तरह शो करते हैं, ये सिंबल है सुपर सेट का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी ये देखा, अभी मैंने आपको सबसेट बताया। मैंने आपको सबसेट मैंने आपको बताया कि ये सबसेट होता है, ठीक है। अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो उस सेट को सबसेट कहते हैं। देंस डी इज़ अ सबसेट ऑफ ई। तो इसी तरह स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ई इज़ अ सुपर सेट ई इज़ अ सुपर सेट ऑफ डी। ई इज़ अ सुपर सेट ऑफ डी के स्मॉलर सेट, इसमें तमाम स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट शामिल हैं। ई में स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट शामिल हैं, तो ई इज़ अ सुपर सेट ऑफ डी। और सुपर सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखें, इस सबसेट को हम जो माउथ है वो इधर को जाएगा, सुपर सेट का जो माउथ है वो यूं जाएगा, सुपर सेट का माउथ यूं जाएगा। ये सबसेट है, ये सुपर सेट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी। आपको रिलेशन बताना है ईच पेयर, हर पेयर का सेट ए और सेट बी से। क्या, राइट द रिजल्ट सिंबलिकली। आपको सिंबल में बताना है कि इनका रिलेशन क्या है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में कुछ इस तरह लिखेंगे, एक्सरसाइज 1D। आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D। और ये क्वेश्चन आप 5 जो कि आपकी बुक में 1, कॉपी में 1 बन जाएगा, 1 लिखेंगे और इसको आप अब सोल्व करेंगे। देखें, सेट ए और सेट बी का रिलेशन क्या है, हमें रिलेशन बताना है और सिंबलिकली बताना है। देखें, बी सेट बी के
तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। यानी कि आप इसको यूँ बना सकते हैं 1 2 3 4, ये एक सेट है। दूसरा सेट आपके पास है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 3 4 और आगे मज़ीद जा रही है, ये रुक रही नहीं है कहीं भी। और आपके पास जो सेट बी है वो सिर्फ 1 2 3 4 है, ए ये है। तो आपके पास ये तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। तो हम कहेंगे बी इज़ अ सबसेट, यानी कि सिंबॉलिकली बताया था कि ये हो जाएगा बी इज़ अ सबसेट, बी इज़ अ सबसेट। तो सबसेट के लिए आप यूँ बनाते हैं सिंबल ऑफ ए कि बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है। तो बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, हम इस तरह इसको बोल सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास देखें ए ई यू। आपके पास सेट ए है, सेट ए है ए ई यू, और आपका सेट बी है सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि वोवेल्स लिखें ए ई आई ओ यू। अब आप क्या करें, देखें ए सेट ए का एलिमेंट मौजूद है, एलिमेंट मौजूद है, एलिमेंट मौजूद है, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए के सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो सबसेट को हम इस तरह सिंबल बनाते हैं। और लास्ट हमारे पास है पी ए आर, आर पी ए, यानी कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, आर यहाँ भी है, यहाँ भी पी और ए। जब एलिमेंट सेम हो जाएं तो वो कौन सा सेट हो जाता है, इक्वल सेट। आप कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये आप एक पेज पर करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर सबसेट, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर सबसेट और सुपर सेट, ये दो डेफिनेशन लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। सबसेट आप लिखेंगे इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी, देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी, द सिंबल इज़ यूज्ड टू डिनोट अ सबसेट। आप यहाँ से यहाँ तक सबसेट की डेफिनेशन लिखेंगे। आप एग्जांपल में आप क्या देंगे, एग्जांपल में आप एग्जांपल में आप दे सकते हैं, एग्जांपल में आप ये वाली एग्जांपल दे देना पेज नंबर 11 पर। इफ़ ए 1 2 3 4 यानी 1 से लेकर 10 तक है, बी 1 2 3 है, सी 4 5 6 7 है, डी 10 है, ई 1 से लेकर 5 तक है। ये सेट आपको गिवन है। देन देखें बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है 1 2 3, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। बी के तमाम एलिमेंट ई में भी मौजूद है 1 2 3, ई में मौजूद, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ई। सी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं 4 5 6 7 यहाँ मौजूद हैं, तो सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक आप एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। उसके बाद आप सुपर सेट में जाएंगे। आ सुपर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सुपर सेट लिख लेंगे और ये दोनों डेफिनेशन आप याद भी कर लेंगे। आपने जितना मैंने काम अब तक करवा दिया है उन तमाम काम को अच्छे से कॉपी प्रिपेयर करनी है, अच्छे से लिखना है और तमाम डेफिनेशंस जो अब तक मैंने करवाई हैं उन्हें याद भी कर लेना है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, यूनिट सेट, नल सेट, इन्हें याद भी कर लेना डेफिनेशंस को। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।